दूर कहीं एक खूबसूरत जंगल है जो हरियाली से भरपूर है। हवा और पर्यावरण एकदम साफ सुथरा है। वहाँ एक छोटे लंबे कान वाला खरगोश रहता है। उसका नाम अभय है। उसके पास अपना एक सब्जी का बगीचा है जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता है। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहता है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है तो वह एक ताज़ा गाजर निकालता है और उसको थोड़ा खाता है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जब अभय बिस्तर पर गहरी नींद में था, अगली सुबह जब उसके मीठे गाजर खाने का समय आया, तब अभय को कुछ अपमानजनक बात नजर आई। किसी बहुत बुरे संस्कार वाले ने उसके बगीचे में कैंडी रैपर फेंक दिए थे। अभय ने देखा तो और भी चकित हो गया कि चारों ओर 100 से अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद उसने कूड़े के रास्ते पर चलने का फैसला किया। निश्चित है कि यह उसे सीधे उस दुष्ट के पास ले जाएगा। वो रास्ता उसे एक पेड़ तक ले गया जो कि बहुत ही बड़ा था और इसके नीचे रैपरों का ऊंचा ढेर है। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा कौन फेंक रहा है? अभय ने निराशा से कहा। खरगोश ने ऊपर देखा और जवाब बिल्कुल उसके सर के ऊपर था। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर कैंडी निगल रहा था और रैपर फेंक रहा था, बिना किसी परवाह के जमीन पर। अरे, तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत रोको, अभय बंदर पर गुस्से से चिल्लाया। पता चलने पर बंदर डर गया। उसने पूंछ घुमाई और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। कैंडी के बारे में सब कुछ भूलकर बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश पकड़ नहीं सका। हालांकि थोड़ी देर बाद भयभीत होकर बंदर ने नियंत्रण खो दिया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और वो लताओं और शाखाओं के जाल में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। बंदर ने सारी आशा खो दी। जब अचानक पेड़ों के पीछे से अभय प्रकट हुआ, उसने पास आकर पूछा, अरे बंदर, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कूड़ा कचरा इस तरह इधर उधर फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने को कुछ नहीं था, तो उसने शर्मिंदा होकर बस दूसरी ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, अभय ने नर्म होते हुए कहा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने आप सफाई करेंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी हिस्से तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे और अभय फिर से अपनी गाजरों का आनंद ले सकता है। अब उस अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ